न्यूट्रल्स ने तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठ के जो है वो खुद कहा है कि कोई फॉरेन कंस्पिरेसी नहीं है। शेख रशीद की कॉल पे शेख रशीद खुद नहीं निकलेगा, ये मैं आपको बता दूं। इसे मैं जो इसकी लाल हवेली है ना, उसके बाहर इसको मैं बंदर किले से बांध दूंगा। शहजाद अकबर जो है इसने अप्रोच किया और इसने उनसे कहा कि जी ये हीरोइन जो है ना वो फलां साहब के ऊपर डालनी है, उनकी गाड़ी से बरामद करवानी है। जी सेठी साहब, आपकी चिड़िया की क्या खबर है? देखिए जी, जब कानून को अपने हाथ में लेगा उस वक्त जो है वो कानून का हाथ जो है उसे अपनी गिरफ्त में लेगा। तो हम मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी नहीं चाहते, लेकिन ये बेशरफ और बेगैरत इंसान जो है ये कौम को तकसीम कर रहा है, ये कौम के बच्चों तक को नफ़रत में मुब्तला कर। माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को कहें कि वो स्कूल में जो है वो उन बच्चों से जो PMLN के हैं उनसे जो है वो नफ़रत करें और उनको ये अल्फाज बोलें। अब आप देखें कि यानी जो इंसान इस हद तक पागलपन का शिकार है कि वो कौम को, कौम के बच्चों को, नौजवान नस्ल को गुमराही के ऊपर लगा रहा है, वो कौम को जो है वो किस तरफ लेके जाना चाहता है। राणा साहब, आज जलसे में लाशें गिराने के नारे चले हैं, जाग उठा है सारा वतन के नारे चले। आप वज़ीर दाखिला हैं, आप क्या कह रहे हैं? देखिए ये सारी हवाई फायरिंग है। अगर वक़्त आया और इन्होंने इस किस्म के किसी भी ईवल डिज़ाइन को जो है वो इन्होंने अमली जामा पहनाने की कोशिश की तो आप ये देखेंगे प्रोपेगेंडा तो हो रहा है ना, नारे तो लग गए वहाँ पे। देखिए ये प्रोपेगेंडा जो है ये लोगों को टीवी पे आज ज़हनी तौर पे जो है वो यानी मुतासर कर रहा है। ज़हनी तौर पे लोग फ़िक्रमंद हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग इनकी तकलीद करें या इनके साथ खड़े हों। बासवा उस लोफर और एक फैन क्राउड जो है वो इसका, अगर नवाशी पे पाबंदी लग सकती है तो क्या इसकी तकरीरों पे पाबंदी नहीं लग सकती? पिंडी का जो शैतान है वो कहता है कि जी लोग अपने आप को आग लगा लेंगे। किसने कहा है उसको मैं अपने आप को आग लगाऊंगा? वो खुद लगाए अपने आप को आग। अगर वो दोज़ख से पहले, वैसे दोज़ख में तो उसे जलना ही है, तो जलो उससे पहले अगर आग लगानी चाहता है तो लगाए वो आग अपने आप को। कराची में फिर धमाका हुआ है, क्या दहशतगर्दी की लहर दोबारा उठ रही? कराची में धमाका हुआ है, क्या दहशतगर्दी की लहर दोबारा सर उठा रही है? बिल्कुल, क्योंकि इन 3.5 पौने 4 सालों में गवर्नेंस का भी बहरान रहा है और दहशतगर्दी जो PMLN के दौर में ख़त्म हो गई थी और जिस तरह से बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी तो वो अब लोड शेडिंग भी दोबारा आ गई है और उसके बाद जो है ये दहशतगर्दी भी दोबारा आ गई है। और ये 3.5 साल में इस आदमी ने ऐसा गंद फैलाया है मुल्क में कि उसको जब आप हमने एक एक चीज़ जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अपने लीडर के साथ जो है वो डिस्कस की है मियां नवाज शरीफ से, तो आप यकीन करें कि इतनी वो यानी अफसोसनाक तस्वीर बनती है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। लेकिन हाँ, मुल्की मफाद में इन चीज़ों को जो है वो अपनी सीक्रेट मीटिंग्स में हमने डिस्कस किया है, उनको ओपन नहीं किया। न्यूट्रल्स के पास गए और उन्होंने जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है उसके हवाले से न्यूट्रल्स को बताया, लेकिन न्यूट्रल्स ने कुछ भी नहीं किया। और उन्होंने कहा कि उन जो मीर जाफर और मीर सादिक हैं उनके नाम और उनके जो चेहरे उनके दिल पर वो नक्श हो चुके। आप क्या कहेंगे कि देखें, न्यूट्रल्स ने तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठ के जो है वो खुद कहा है कि कोई फॉरेन कंस्पिरेसी नहीं है, कोई बैरूनी साजिश नहीं है। एक सफ़ीर ने जो केबल भेजा है कि जी मेरी एक असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल के बंदे से बात हुई है और उसमें मैंने ये महसूस किया है, उसके ऊपर जो है वो उसकी जब पैराफ्रेजिंग हुई है तो उन्होंने उसको कहा कि जी ये हार्श लैंग्वेज थी, ये वो है, इसके ऊपर जो है वो उनको थोड़ा जो है वो हमें दिमाग जो है वो देना चाहिए। तो अब मामला ये है कि इसके ऊपर आप साजिश जो है उसका बयानिया बनाएं, ये बिल्कुल फ्रॉड है, झूठ है बिल्कुल। शेख रशीद ने जो कहा है कि आप शेख रशीद की कॉल पर आप क्या समझते हैं कि लोग निकलेंगे? और ख़ास तौर पे शेख रशीद की कॉल पे शेख रशीद खुद नहीं निकलेगा, ये मैं आपको बता दूं। इसे मैं जो इसकी लाल हवेली है ना, उसके बाहर इसको मैं बंदर किले से बांध दूंगा इसको, ये खुद नहीं आएगा। शीरी मज़ारी भी कह रही है कि आपने कुछ थ्रेट्स इशू किए। देखिए, शीरी मज़ारी जो है वो एक खातून है और
खातून की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि वो मैंने उनकी वो सुनी है तो वो मेरे ख़िलाफ़ बात तो नहीं कर रही, वो गालियाँ दे रही हैं। तो अब उनका जवाब अगर मैं उस लैंग्वेज में दूंगा तो नामुनासिब बात है, लेकिन उसे ये चाहिए कि वो चलो हमारा एहतराम तो वो नहीं करते, लेकिन वो खुद अपना एहतराम तो करें। गिरफ्तारी अगर बड़ी गिरफ्तारी होती है तो उससे रद्द-ए-अमल के बचने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई है आपने? देखें, इसमें मैं आपको ये बात बता दूं कि ये PMLN की गवर्नमेंट नहीं है, ये एक इत्तेहादी कोलिशन गवर्नमेंट है। हम कोई बड़ा फ़ैसला जो है वो अपने तौर पे तो पहले कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें कैबिनेट में जाना पड़ेगा जिसमें तमाम पार्टीज़ मौजूद हैं। अगर कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया कि इनको इस्लामाबाद नहीं आने देना तो इम्प्लीमेंट जो है वो कि इम्प्लीमेंटेशन की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर होगी, तो वो इंशाल्लाह हम नहीं आने देंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट को अदरवाइज़ फ़ैसला करती है तो उसकी हमें पाबंदी इसलिए करनी होगी, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन के फैसले जो है वो यकतरफा तौर पे कोई एक जमात नहीं कर राना साहब, सकती। आपने ऐलान किया था कि बिल्कुल वो इंक्वायरी करवाएंगे आप, वो 15 किलो मवाद आया कहाँ से था, तो अब तक की तहकीकात में कुछ चीज़ सामने आई है? जी, अब तक की तहकीकात में सामने ये बात आई है कि उस वक्त जो पुलिस ऑफिसर्स थे वहाँ इस्लामाबाद में, पहले उनको अप्रोच किया गया और शहजाद अकबर जो है इसने अप्रोच किया और इसने उनसे कहा कि जी ये हीरोइन जो है ना वो फलां साहब के ऊपर डालनी है, उनकी गाड़ी से बरामद करवानी है, और उसे कहा कि ये वज़ीर आज़म का हुक्म है, और उनके ऊपर काफ़ी दबाव रहा। लेकिन जब उन्होंने इनकार किया और वो इस बात पे ना आए तो फिर उसके बाद एक दूसरे अदारे को जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो अब तक की सूरत हाल में ये बात वाज़ेह हो गई है कि वज़ीर आज़म जो है वो बराह रास्त इस मामले में मुलव्वस था और शहजाद अकबर जो है उसका इन मामलात को जो है वो डील करने वाला था। राजन सेठी साहब ने क्या मशवरा दिया है गिरफ्तारी के हवाले से? आपकी हुकूमत से पहले या आपकी हुकूमत के बाद वजारत दाखिला या वजारत खारजा इस हवाले से बता सकती है कुछ? जी, ये मेरे बिल्कुल इल्म में नहीं है, आपने ये बात की है, आखिरी सवाल मैं इसको चेक करवा लूँगा। जी सर, 3 रोज़ा इजलास में जी। वो कौन से पॉइंट है जिनको इत्तेहादियों के साथ डिस्कस किया जाएगा? मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने क्या फैसला? देखिए जी, इस वक्त कोई जो मर्ज़ी कहे, जिस तरह का मर्ज़ी आप जो है वो अपना असेसमेंट करें या अपना जो है वो ख़बर जो है वो उसको लाएं। एक ही बात है कि इस वक्त मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे वायबल नहीं है। इस वक्त मुल्क जो है, आप मुझे ये बताएं कि जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है, आप मुझे बताएं कि उसके बाद फिर क्या जो है वो लोगों का हाल होगा। मुआशी तौर पे इसने मुल्क को तबाह कर दिया है और इस वक्त ना IMF आपको हाथ पकड़ा रहा है, ना कोई और मुल्क आपको हाथ पकड़ा रहा है। इस कदर अबतर जो है वो सारी